मैं एक ऐसी गवाही लेकर के आया हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सही और गलत क्या है आप ही बताइए। आइए हम आपको ये गवाही सुनाते हैं। यह गवाही एक बहन और उनके पति की है। इनके जीवन में काम करना उसने शुरू कर दिया। कई बार तो ये कुत्ता बन जाती थी और पास्टर जी कई बार बच्चा बन जाती थी, बच्चों की जैसे हरकतें कर रही थी, और कई बार तो शिपकली जैसे बन जाती थी, दीवारों को ऐसे चाटना शुरू कर देती थी। दोनों की जिंदगी में दुष्ट आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे कई इकट्ठा दोनों पे आ जाता था। कभी ये एक साइड पे ये पूरी तरह से हरकतें कर रहे होते थे और साथ में दूसरी तरफ इनकी वाइफ ने 10,000 रुपया उस तांत्रिक बाबे को दिया। उसने एक शर्त रखी कि इसका उपाय मैं आपके घर में नहीं कर सकता, लड़की के मायके में जाकर वहां पे कील करनी पड़ेगी। ये पूरी फैमिली उस बाबे को लेकर ये सिस्टर के घर पे गए और बोला कि मैं गारंटी देता हूँ, स्टाम्प के ऊपर लिख कर देता हूँ कि आज के बाद ये दुष्ट आत्मा तंग नहीं करेगी। 20 दिन तक तो ये सही रहे, लेकिन 21वें दिन अपोस्टल जी फिर से दुष्ट आत्मा ने अटैक करने शुरू कर दिया। पास्टर जी ये सिस्टर प्रेग्नेंट हो चुके थे। 7वें महीने में बच्चे ने जन्म ले लिया कि हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो पूरी तरह सीरियस कंडीशन में था। ध्यान नहीं दिया, रीतियां बताई। 2 दिन रख छोड़ा। हाँ जी रखा करे, 4 दिन रखे करे। हाँ जी ना हाँ जी मैंने 2 घंटे लग गए सारे पासे स्लीपां बनाती। हाँ जी इतनी ज्यादा स्लीपें बनाई, सारे पासे बनाती, रसोई में, कमरे में, कोई छोड़ा नहीं जगह। गिट्टा गुट्टा जब दरवाजा। तुम ये बना रहे थे तो तुम्हारे मन में क्या आ रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरे मन जी द्वारा खुशी आ गई कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। जागते रहे कि बच्चा जिंदा होगा और जिंदा होगा, पर जी बच्चे ने सारी ले आओ खत्म हो गया। अपोस्टल ये बाई का नाम हरभजन सिंह है और ये लुधियाना के रहने वाले, साथ में इनकी वाइफ सुखविंदर कौर है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी वाइफ को आज से 10 साल पहले अपोस्टल जी जब ये सिस्टर पढ़ाई करते थे, उसी समय दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम करना उसने शुरू कर दिया। जैसे पढ़ते समय अपोस्टल जी लगातार ये बीमार रहते थे, दवाइयाँ खाते थे, कभी कुछ प्रॉब्लम की कभी किसी प्रॉब्लम की। जैसे बीपी लो रहता था इनका, टाइफाइड फीवर, और रात को सोते समय दब्बे पड़ते थे, गंदे सपने आते थे अपोस्टल जी। ऐसे करके इनकी ज़िंदगी में अपोस्टल जी दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी और ये बहुत परेशान थे। फिर अपोस्टल जी इनकी फैमिली ने 2020 में इनकी शादी कर दी अपोस्टल जी। लेकिन इनका कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद इनकी जो ब्रदर की फैमिली है, अब इनकी वाइफ को लेकर और इनको लेकर किसी जगह पे मत्था टेकने के लिए गए अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि इनके एरिया में एक दरिया है, उस दरिया के किनारे पे ये मत्था टेकने गए अपोस्टल जी। ऐसे पुराने समय में जो लोग यीशु में नहीं है, तो संसार के लोग जैसे ऐसी बड़ी रीतियां, कोई छप्पड़ पर जाता है, कोई पेड़ों पर जाता है, शादी होने के बाद पेड़ों पर कुछ चढ़ाते हैं। तो अलग अलग एरिया की अलग अलग रीतियां हैं, वो अंधविश्वास होता है। तो वही ये दरिया के ऊपर माथा टेकने गए। फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी जब माथा टेक कर ये वापस आए तो इनका कहना है कि उसी समय, रात के समय, दुष्ट आत्मा ये सिस्टर के ऊपर प्रकट हुआ और ये बहुत अनाप शनाप हरकतें करने लगी अपोस्टल जी, और पागलों के जैसे हरकतें करने लगी ये सिस्टर। अपने जो शादी के समय चूड़ा पहना था वो उसको तोड़ने लगी ये सिस्टर। कई बार तो ये कुत्ता बन जाती थी और अपोस्टल जी कई बार बच्चा बन जाती थी, बच्चों की जैसे हरकतें कर रही थी, और कई बार तो शिपकली जैसे बन जाती थी, दीवारों को ऐसे चाटना शुरू कर देती थी अपोस्टल जी। अच्छा, उसी रात दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, तो वो दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था इसके साथ? अपोस्टल जी कई बार बच्चा बन जाती थी और कई बार ऐसे कुत्ते के रूप में ऐसे ये वैसी मूवमेंट करनी शुरू कर करती थी जी ये सिस्टर कुत्ते के जैसे। जी अपोस्टल जी। कभी शिपकली के जैसे। जी अपोस्टल। और दीवारों को चाटती थी। जी ऐसा करने लगी। जी ऐसा करने लगी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये पहले तो ये बाई के परिवार वाले पूरी तरह से डर गए। फिर इनके पास ही एक तांत्रिक बाबा था, पास ही पड़ोस में। तो अपोस्टल जी जब रात को उसको बुलाया तो उसने कुछ भी उपाय करके ऐसे कुछ भी जैसे किया। तो अपोस्टल जी उसने बताया कि एक मटके में, मिट्टी का मटका था, उसमें उसको ऐसे बंद करके तो बताया इनको कि मैंने उस चीज को, जो हवा थी, उसको मैंने कैद कर लिया। दुष्ट आत्मा जी अपोस्टल जी, दुष्ट आत्मा को बंद कर दिया है। दुष्ट आत्मा को बंद कर लिया है, अब वो आपको तंग नहीं करेगी। तो अपोस्टल ये बहुत खुश है। तो इनका कहना है कि इन्होंने कुछ पैसे दिए और कुछ एक ड्रेस दी और उसके बाद वो अपने घर में चला गया। तो इनको खुशी थी कि अभी छुटकारा हो चुका है। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि अगले दिन ही वो पहले तो इनको तंग करता था ये सिस्टर को, लेकिन उसके बाद ये इनके पति
ऐसे खाना खा रहे थे अपोस्टल जी, अचानक खाना खाते अपोस्टल जी इनकी बॉडी ऐसे वाइब्रेट करनी शुरू हो गई और अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा ने इनके ऊपर अटैक किया, इतना ज्यादा अटैक किया कि कोई सुध बुध नहीं रही, इनकी जीभ ऐसे बाहर निकल गई अपोस्टल जी, और बहुत इनकी फैमिली फिर से परेशान हो गई। फिर उसके बाद उसी तांत्रिक बाबा को बुलाना शुरू किया, लेकिन अपोस्टल जी वो इनको लारे लगा रहा था कि मतलब लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण सामान नहीं मिल रहा, कुछ उपाय करने का। अच्छा, मतलब जब दोबारा इसको भी अटैक हुआ, जीभ ऐसे, क्या जीभ को बाहर अपोस्टल जी ऐसे लंबे लंबे करके ऐसे बाहर निकलने लगी है, जी इतना पास्टर बुरा हाल जी। तो फिर उस तांत्रिक बाबा से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, जी तो वो उस टाइम लॉकडाउन था 2020 में, जी पास्टर तो उसने बोला मैं कहाँ से सामान लाऊं तुम्हें ठीक करने का। जी पास्टर जी। देख लो बाबाओं का चक्कर, इधर लॉकडाउन हो, काला अंधेरा हो, रात के 2 बजे हो, 1:30 बजे हो, 24 घंटे वो खुदा तुम्हारे लिए हाजिर है और तुम्हें जीवन देने के लिए। अगर मैं हाजिर नहीं हूं, मतलब मैं इंसान हूं, तुम्हें इतना तैयार कर दूंगा कि तुम्हें परमेश्वर से अपना काम किसी वक्त भी लेना आ जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा बनना चाहते हो या नहीं? तो यही बनाना, यही काम यीशु ने दिया है। और आज लोगों को बेचारों को लंगड़ा कर दिया है, उनके हाथ में देकर तेल पानी का बड़ा, वो बेचारे उसी पे डब्बे में बंद हो रहे। कितनों को बात समझ आ रही? इस बात से लोग थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा लोगों को। अगर नहीं बताएंगे तो कैसे लोग बेचारे, उनका भला कैसे होगा? हाँ, शुरू करो। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि उस समय फिर दोनों की जिंदगी में दुष्ट आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे कई इकट्ठा दोनों पे आ जाता था, कभी ये एक साइड पे ये पूरी तरह से हरकतें कर रहे होते थे और साथ में दूसरी तरफ इनकी वाइफ। ऐसे इनकी फैमिली बहुत परेशान थी, इनको दोनों को सुध बुध नहीं रहती थी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी किसी और तांत्रिक बाबे के बारे में इनको पता चला, जिसने इनसे 10,000 रुपये मांगे। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये गरीब फैमिली है, इनके पास इतना सोर्स नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि ये उसको दे पाए। लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद जो इनके पास गहने थे शादी के दौरान इनको मिले थे, वो सब बेच के और भी ऐसे बहुत सारे इलाज इन्होंने करवाए। तो सबसे पहले तो अपोस्टल जी इन्होंने 10,000 रुपया उस तांत्रिक बाबे को दिया। तो उसके बाद अपोस्टल जी उसने एक शर्त रखी कि इसका उपाय मैं आपके घर में नहीं कर सकता, लड़की के मायके में जाकर वहां पे कील करनी पड़ेगी। तो अपोस्टल जी ये पूरी फैमिली उस बाबे को लेकर ये सिस्टर के घर पे गए, वहां पे दरवाजों के ऊपर ऐसे कील ठोकने शुरू किए, दीवारों के बीच में ऐसे पूरे घर को अपोस्टल जी उसने कीला और बोला कि मैं गारंटी देता हूं, अस्टाम के ऊपर लिख कर देता हूं कि आज के बाद ये दुष्ट आत्मा तंग नहीं करेगी। तो अपोस्टल जी बहुत खुश है। 20 दिन तक तो ये सही रहे, लेकिन 21वें दिन अपोस्टल जी फिर से दुष्ट आत्मा ने अटैक करने शुरू कर दिए। इनकी जिंदगी फिर से पहले से भी बदतर हो गई, खराब हो गई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी जो भी इन्होंने गहने बेचे थे, घर का सामान बेचा था, उसको इन्होंने पैसे कभी कहीं कुछ दिया, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, ऐसे करके अपोस्टल जी इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इनकी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था और इनकी जिंदगी एवरीडे खराब होती जा रही थी। अपोस्टल जी इनका कहना है कि अपोस्टल जी फिर उसके बाद जब सब कुछ करके देखा कोई हल नहीं मिला, तो अपोस्टल जी फिर उसके बाद इन्होंने, किसी ने इनको चर्च के संसार में पाठ पूजा की जी, बाबे तांत्रिक ये वो सब कर लिया। जब कोई हल नहीं हो रहा था, फिर किसी ने चर्च की गुड न्यूज दी। याद आ रहा है भाई वो सीन? याद आ रहा है? हाँ जी, रोना आ रहा है याद करके? हाँ जी पापा जी। सोच लो, वो सीन याद कर रहा है बेचारा, क्या इनकी जिंदगी शैतान ने नर्क बनाई थी। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब फिर से जब प्रॉब्लम हुई, तो फिर उसी बाबे को जब इन्होंने कॉल की तो उसने फिर से डिमांड की कि 5,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अपोस्टल नहीं, ये तो हो गया चर्च का। अपोस्टल जी एक पॉइंट मिस हो गया था कि इनका कहना है कि जब तांत्रिक बाबा फिर से इनके लिए उपाय करना शुरू कर दिया उसने, तो दुष्ट आत्मा जब आया तो ये सिस्टर को उसने थप्पड़ लगाया। बाबे ने? जी अपोस्टल जी, इस बहन ने? जी, बाबे को लगा दिया या बाबे ने? बाबे ने इसको लगाया। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी इनके कान का पर्दा फट गया, रेशा बहना शुरू हो गया अपोस्टल जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी ऐसे करके इनकी जिंदगी टोटली खराब हो रही थी, नर्क बनी थी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी जब सब कुछ करके देखा तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था,
तो फिर उसके बाद इनको किसी ने चर्च के बारे में बताया और रोपड़ किसी चर्च में इन्होंने जाना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। ये कहाँ रहते हैं? ये अपोस्टल जी लुधियाना में। अच्छा, ये लुधियाना रहते हैं। रोपड़ की गुड न्यूज मिली जी अपोस्टल जी। चंडीगढ़ के पास। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर अपोस्टल जी जब ये वहां पे जाना इन्होंने शुरू कर दिया, फिर उसके बाद वहां पे जाकर इनको रीतियों के मुताबिक चलना शुरू कर दिया इन्होंने, जैसे तेल पानी ये सब कुछ इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों में अपोस्टल जी ये सिस्टर प्रेग्नेंट हो चुके थे और इनका कहना है कि 7वें महीने में इनकी डिलीवरी हो गई अपोस्टल जी। मतलब जब वहां जा रहे तो कुछ 5-10% फर्क पड़ा, जी अपोस्टल जी। बाकी फ्री नहीं हुए। जी अपोस्टल जी। रीतियां कर रहे थे, जितना समझ आ रहे थे कर रहे थे। जी अपोस्टल जी। प्रेग्नेंट हुए, बच्चा गर्भ में हुआ। फिर अपोस्टल जी 7वें महीने में ही बच्चे ने जन्म ले लिया। तो अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने पास्टर को कॉल की कि हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो पूरी तरह सीरियस कंडीशन में था अपोस्टल जी। बच्चा की ये बहन बच्चा अपोस्टल जी। ये कैसे पता था? डॉक्टर कह रहे थे? अपोस्टल जी वो मतलब पूरी तरह से ऐसे थोड़ी थोड़ी सांस ले रहा था पहले। पैदा हो गया था जी 7वें महीने। 7वें महीने में पैदा हो गया और सीरियस था वो। जी अपोस्टल जी। और इन्होंने प्रार्थना के लिए कहा। फिर अपोस्टल जी उस समय पास्टर ने प्रार्थना तो नहीं की, उसने बोला मैं ड्यूटी पे हूं, अभी तो कर नहीं सकता। तब ये उस बच्चे को घर ले आए थे? जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद ये बच्चे को घर पे लेके आए, फिर इनकी फोन पे बात हुई। डॉक्टरों की ओर से जवाब था जी अपोस्टल जी। बच्चे के लिए। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी ये बच्चे को घर पे ले आए और उस समय तकरीबन बच्चा डेड था अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि फिर जब इन्होंने पास्टर को कॉल की तो उसने बोला मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि आज आपने काम करना है कि जो ऑयल की बोतल आपके पास है उसको बढ़ा लो, तेल और डाल दो, उसमें तेल डालकर ज्यादा तेल कर लो। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी उन्होंने बोला कि घर की हर दीवार, हर कमरे में, हर जगह पे आपने सलीब बनानी है तेल उस से। तेल की। जी अपोस्टल। उससे बात करो। वो देखो दोनों रो रहे हैं। सोच लो, वो बात याद आ गई थी। ज्ञान नहीं दिया, रीतियां बताई, ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान चाहिए था इनको परमेश्वर के बारे में और बताना चाहिए था उस टाइम। कितनों को बात समझ आई? उसकी सामर्थ्य के बारे, उसकी ताकत के बारे में। तुम अगर उससे जुड़ोगे, उस पर भरोसा रखोगे, वो क्या करेगा? ये बातें नहीं बताई, रीति बता दी। अच्छा, कितना टाइम वो तुम लोग बनाते रहे सलीबें घर में? वो बोला नहीं जा रहा उससे। हाँ पापा जी जैमसी की। जैमसी की। पापा जी हम ऐसे ही मेरा 2020 में शादी हुआ पापा जी। नहीं, वो तो सारी बातें हो गई। हाँ जी। वो सलीबें जो बनानी थी, पास्टर ने जब बच्चा हल्की सांस बाकी थी, डॉक्टरों ने भेज दिया, बच्चा मरा हुआ था लगभग। हाँ जी। जब प्रार्थना के लिए आपने कहा तो उसने कहा, पवित्र आत्मा ने आपको कहा है कि घर के कोने कोने में, दरवाजे, खिड़की, हर जगह सलीब बनाओ। कितना टाइम लगा उनको बनाने में? मैं जी पहला सारे पासे सफाई की अपनी दुकान च, अपने घर विच। पहला कहने सफाई करो, फिर तुसी स्लीप बनाओ थोड़ा जिहा सलीबा बच्चा। पूरे घर में बनाओ? हाँ जी, मैंने 2 घंटे लग गए सी सारे पासे सलीबा बनाते? हाँ जी। इतनी ज्यादा सलीबें बनाई? सारे पासे बनाती, रसोई विच, कमरे विच, कोई छोड़ा नहीं जगह? गेटा गुटा जब दरवाजा। तुम ये बना रहे थे तो तुम्हारे मन में क्या आ रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरे मन च जी द्वारा खुशी आ गई कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाऊगा। जिंदा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन है, ऐसा करो। हाँ जी। उन्होंने ऐसा तो नहीं बताया था कि आज आपके घर में रात को प्रभु आएगा, ऐसा कुछ? हाँ जी, इतना कहा था प्रभु यीशु मसीह आ रहा थोड़े घर विच। मतलब स्लीप लगाने से आएगा? हाँ जी। लहू ऐसा करोगे तो तब वो आएगा? हाँ जी, कहते जेड़ा लहू रत्ता तुम बना के मैं ला दो घरों विच। पूरी स्लीबें बनाओ। हाँ जी। फिर सुबह तक क्या होता है? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। मतलब वो खत्म हो गया? 2 दिन बिल्कुल मतलब वो काला हो गया जी, खत्म हो गया। 2 दिन रख छोड़ा था? हाँ जी, रखा करे 4 दिन रखा जी। करे? हाँ जी। सोच लो। अच्छा, फिर आगे बताओ। मैं थोड़ा सा ना, मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ। फिर अपोस्टल जी जब पूरी तरह से इनको भी पता चल गया कि बच्चा नहीं जिंदा हुआ, तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने दफनाया और उसके बाद अपोस्टल जी किसी और चर्च में इन्होंने जाना शुरू कर दिया। उसको छोड़ दिया? जी अपोस्टल जी। जब और किसी चर्च में गए तो वहां पर जाकर अपोस्टल जी इनको बोला गया कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना है तो आपको ले हैंड करवानी पड़ेगी और ले हैंड के लिए आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। इतना भूखा नंगड़ था बंदा वो? जी अपोस्टल जी। मुंह ही काला कराना था तो 2000 से क्यों 10-20 हजार मांगता?
क्या बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? कितनी बार वहां गए आप? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਤਲਬ तो 2000 मांगा। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। इतना बुरा हाल था। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ये भी देखकर भी उन्हें तरस नहीं आया। ਮਤਲਬ ਕੁੱਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੱਬੀ ਹੋ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ मुझे ਚੱਕ ये ਕੇ नहीं समझ आती परमेश्वर ने इन्हें सेवा क्यों दी। इन बातों से कई लोगों को गुस्सा लगेगा मेरी बातों से, लेकिन ये खरी बातें। अगर यीशु मसीह भी यहाँ होता तो ऐसे ही वो बोलता, और उसने बोला भी है। उसने कहा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं नहीं तुम्हें जानता तुम कौन हो। क्योंकि ये ऊपर पड़ना क्यों लेगा? उसने कहा, मेरे नाम से तुम कहोगे मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां की। लेकिन कहता, मैं तुमको कहूंगा, मैं तुमको ऐसे लोगों को, ऐसी सेवा करने वालों। कितनों को बात समझ आ रही? वो कितने मुश्किल से गए, बुरा हाल उनका देखकर भी 2000 मांगा, शर्म नहीं आई। अच्छा, जब कितनी बार ये वहां गए फिर? अपोस्टल जी वहां पे ये 2 बार गए, लेकिन ले हैंड नहीं हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने जाना छोड़ दिया। 2 बार भी गए, पैसे की डिमांड करते रहे, वो भी काला मुंह 2000 से, कोई ज्यादा डिमांड भी नहीं की जी। हैरानगी वाली बात है। अच्छा, उसके बाद फिर ये बंद कर दिया। फिर अपोस्टल जी इन्होंने किसी और मिनिस्ट्री में जाना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। वो वहां जाना छोड़ दिया। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इन्होंने अपने घर से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनिस्ट्री थी, वहां पे जाना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। अच्छा। और इनका कहना है कि वहां पे ये 3 साल तक गए। जब भी कभी ऑयल मीटिंग होती थी, कुछ भी होता था, अपोस्टल जी ये हर समय आगे रहते थे उसमें। लेकिन अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी में काम करना बंद नहीं किया। जब अब 3 साल मिनिस्ट्री में गए तो वहां पर ऑयल मीटिंग हो, कुछ भी हो, आप हर बात में वफादारी कर रहे थे वहां। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ। मतलब जो भी उन्होंने कहा आपने किया, ले एंड कराया, सब कुछ कराया। हाँ जी। जितने भी ऑयल रखना था, लगाना था, सब कुछ, वो सारी मीटिंग्स की। हाँ जी। 3 साल तक करते रहे। पूरे 3 साल गए जी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इतना ज्यादा ये उस मतलब चर्च के साथ वफादार हो गए थे कि अपोस्टल जी अपनी दुकान में, इनकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है अपोस्टल जी। इनका कहना है कि कामकाज तो बिल्कुल नहीं था, तकरीबन 3000 रुपया मतलब महीने का कमाते थे। 3-4 हजार महीना कमाते थे, इतना बुरा हाल था। हाँ जी। जबकि इसका काम क्या था? मोबाइल रिपेयरिंग का। वो देख लो, मोबाइल रिपेयरिंग का काम इतना ज्यादा अच्छा काम है कि बंदा मामूली 60-70 हजार, 1 लाख कमा लेता है महीने का। कितनों के पास ये शैतान देखो क्या मार रहा था। अच्छा, तो वहां क्या हो रहा था? अपोस्टल जी इनका कहना है कि हर समय ये तेल को यूज करते थे अपने रिपेयरिंग के काम में। जो पेचकस यूज होते हैं उसमें भी सुबह आते तेल, दीवारों पे तेल, काउंटर पे तेल। अपोस्टल जी साथ में जो मोबाइल रिपेयर करते थे उसमें भी तेल लगाते थे। कई बार मोबाइल बनाने की बजाय उल्टा खराब हो जाता था, इनको पैसे भरने पड़ते थे। मतलब कहाँ मोबाइल में तेल लगा देते थे? ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ फिर प्रभु का लहू है, जल्दी ठीक कर देगा। हम भी ये ठीक हो जाएगा। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਲ ਲਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਆਉਂਗੀ। तो आई फिर नहीं आई जी। सोच लो ये कितना अंधविश्वास की तरह हो गया। ये लोगों को अभी ऑनलाइन सुन रहे होंगे अंधभक्त, तो अंधभक्ति बोलेंगे उनको जो ये बात सीखते नहीं। अब वो कहेंगे पास्टर जी आपको नहीं पता याकूब की पत्री में तेल के बारे में लिखा, आपको नहीं पता मरकस की बुक में चलो ने 6:13 में चलो ने तेल। तो मैं नर्सरी में पढ़ता हूं जो मुझे पता नहीं बाइबल टीचर हूं, तो नर्सरी में नहीं पढ़ता मैं कि मुझे पता नहीं, तो फिर भी मैं ऐसे बातें कर रहा हूं। मुझे पता है कुछ भी नहीं है वो बात। उसे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा। कॉन्सेप्ट वो है जो यीशु मसीह ने बताया, वो है पवित्र आत्मा, वो है आपका बलि। वो कहता है तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा जो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ रहेगा। तो तुमने तेल को, कपड़े को अपना सहायक बना लिया है। सहायक तो तुम्हारा पवित्र आत्मा था, और उसमें क्या प्रैक्टिकल था, क्या प्रैक्टिस थी, ये तो जीरो नॉलेज है लोगों को। तो कैसे फिर भला होगा? कितनों को बात समझ आ रही? अगला बंदा तेल के चक्कर में मोबाइल के पुर्जे खराब, उस पर भी तेल लगा रहा है।
उल्टा वो जितना खराब है ज्यादा खराब हो रहा है और पैसे खुद भरने पड़ रहे हैं। सोच लो, उसको नहीं पता बेचारे को, जैसे समझाया गया वैसे कर रहा है। बाइबल तो कहती मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। बाइबल तो ये ज्ञान है कोई, ये तेल तूल ये क्या है? ये तो बाबों वाला हिसाब किताब हो गया। वो भी अब नहीं चाहिए। अब फेथ काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी इस बात को और सीखते हैं। बाइबल कहते हैं तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। ये तेल तूल है सत्य, ये मटीरियलिस्ट चीजें हैं सत्य। वो खुदा है, उसका पृथ्वी पर आना है सत्य, उसका वो काम करना है सत्य जिससे हमें छुटकारा मिला है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि लगातार अनॉइंटिंग हैंकी भी यूज करते थे अपनी पत्नी के पेट के ऊपर, अपने सर के ऊपर, मतलब अपने काम पे भी ऐसे हैंकी यूज करते थे कि इससे भी हमारा भला होगा। लेकिन उससे भी अपोस्टल जी इनकी जिंदगी में कोई वाइफ से बात कराओ। तू पढ़ी है बच्चे? पापा जी जैम शेख जब पढ़ी है तू? हाँ जी, कितना? +2। तेरा पति कितना बड़ा है? 10। 10th पढ़कर इसने वो कोर्स किया है मोबाइलों का, हाँ जी, सीखा है काम। हाँ जी। जब ये सारी चीजें तू करती थी, क्या सोचती थी तू भी, कब कैसे भला होगा, क्या करना पड़ेगा? पापा मैं तो ऐसे ऐदा बोलती थी कि मेरी डेथ हो जावे बस ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, मैं पैदा ही काते होई है, मैं जम्मदी मर जाती। इतना बुरा हाल से। इतना बुरी जिंदगी होगी थी, हाँ करके जी। इतने हालात थे। हाँ जी। अच्छा, फिर आप बताओ जल्दी। अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद रेगुलर ये उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, लेकिन दुष्ट आत्माओं का प्रभाव कम होने की बजाय और बढ़ने शुरू हो गया। अपोस्टल जी ये सिस्टर को दुष्ट आत्माएं नजर आनी शुरू हो गई। अपोस्टल जी खुली आंखों से भी नजर आती थी। अपोस्टल जी इनका कहना है कि रात के जब 12-1 बजते थे तो अपोस्टल जी उस समय दुष्ट आत्मा इनको नजर आती थी और इनकी एक बाजू ऐसे खींचकर हाथ से इनको खींचना शुरू कर देती थी। मतलब इसकी बाजू पकड़ता था शैतान। तुम्हें नजर आती थी दुष्ट आत्मा? हाँ जी पापा जी। कैसी होती थी वो? पापा जी बहुत डरावनी थी वो। मेरी लत्त खिंचदी सीगी बैटर थल्ले कभी ਨੂੰ। बाजू पकड़ लेती हाँ थी जी। और खींचकर पकड़कर लेकर जाती थी। हाँ जी पापा जी। कैसी थी? थोड़ी सी बदा शक्ल, दांत दूंत थे उसके लंबे, काले रंग का चेहरा था? नहीं पापा जी ऐसी नहीं थी वो, मतलब ना डरावना जो चेहरा सीगा। अच्छे से दिखता भी नहीं था? दिखता था पापा जी, मेरे सराने बैठती सीगी, मेरे सिर पे भी हाथ फेरती सीगी। नहीं, ऐसे बाल थे जैसे हमारे हैं? नहीं नहीं। क्या रूप था उसका? पापा कैसे कहूँ, अब बताया नहीं जा रहा है। जैसे जड़ा जड़ा से ऐसा है? जैसे जड़े हुए लोग नहीं होंगे। सड़े गले? हाँ जी। अच्छा, ऐसे हाँ ऐसे थे है ना? हाँ जी। अच्छा, फिर जब वो भाई उसकी ओर लेकर जाओ माई, जब इसको खींचती थी वो दुष्ट आत्मा पकड़कर, तू क्या करता था दूसरी तरफ से? ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆਣੀ, ਕਦੇ 12 ਵਜੇ, ਕਦੇ 1 ਵਜੇ, ਕਦੇ 3 ਵਜੇ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹ। ਫਿਰ मैं खिंच के कटना ਇਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਣਾ। नहीं, जैसे शैतान आपके सामने खींचकर इसको लेकर जाता था, तब तुम क्या करते ਨਹੀਂ थे? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ था ਜਦ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ। अच्छा, ऐसी चीजें हो रही थी? ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। सामने में इसको पकड़ते थे? ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। दोनों के ऊपर खतरनाक प्रभाव चल रहा था? हाँ जी। अच्छा, फिर अपने अपोस्टल जी इनकी वाइफ ने ऐड करवाया है गवाही में कि जब दुष्ट आत्मा इनकी टांग से खींचता था तो दूसरी तरफ से अपने पति को आवाज लगाती थी तो वो बाजू को खींचता था। तो ये ऐसा करते थे तुम भाई? ये आपको आवाज लगाती थी जो जब वो खींचती थी शैतानी आत्मा? हाँ जी। तो हाँ एक जी। तरफ से तू खींचता था ताकि इसको ले ना जाए? हाँ जी, मतलब ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਜ਼ੋਰ ਬੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। आवाजें मारती थी? हाँ जी। अच्छा, फिर? अपोस्टल जी ऐसे करके इनकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम थी। और अपोस्टल जी जब ये 3 साल से उस मिनिस्ट्री में जा रहे थे तो इनका कहना है कि उस समय इनको लगता था कि दुष्ट आत्मा हमें छोड़ चुका है। अब जब भी अपोस्टल जी मीटिंग में जाते थे या घर पे होते थे तो इनके ऊपर जब दुष्ट आत्मा आता था तो इनको लगता था कि वो पवित्र आत्मा है। तो ऐसे करके अपोस्टल जी इनकी जिंदगी मतलब बिल्कुल सही नहीं हो रही थी, उल्टा खराब होती जा रही थी। पत्नी के ऊपर, इनके ऊपर रेगुलर दुष्ट आत्मा आता था, इनकी जिंदगी में काम कर रहा था। तो अपोस्टल जी इनको कोई भी हल नहीं मिल रहा था। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक दिन ये 2024 में ऐसे अपनी दुकान के ऊपर ऐसे YouTube के माध्यम से सर्च कर रहे थे कि कौन सा दास, कौन सी मिनिस्ट्री क्या सिखाती है, कैसे वर्क कर रही है। तो इनको जरूरत थी चंगाई की, तो इसलिए अपोस्टल जी ये सर्च कर रहे थे। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि सर्च करते करते आपका वीडियो इनके सामने आ गया। तो उस समय अपोस्टल जी स्पीकर पर इन्होंने लगाया हुआ था, तो पीछे घर में इनकी पत्नी
किचन में काम कर रही थी अपोस्टल जी। अचानक अपोस्टल जी जैसे आपकी वीडियो सामने आई तो आप उस समय प्रीच कर रहे थे, और अपोस्टल जी जैसे प्रीच कर रहे थे आपके मुंह से निकले शब्दों की आवाज़ ये सिस्टर के कानों में गई। तो वहां से अपोस्टल जी ये भागी आई और इनको बोलना शुरू कर दिया कि ये बंद करो स्पीकर, नहीं तो मैं तोड़ दूंगी। ऐसे करके अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा इनके बीच में से बोलना शुरू कर दिया उसने। और तब अपोस्टल जी ये बहुत हैरान हुए कि ये कैसी खुदा की सामर्थ है कि जब खुदा के दास बोल रहे हैं तो उसी समय दुष्ट आत्मा को कितनी आग लग रही है। तो अपोस्टल जी इन्होंने पकड़कर चेयर पर बिठा दिया, लेकिन आपके मुंह से जो वचन आ रहे थे उनको बंद नहीं किया। तो अपोस्टल जी ऐसे करते करते जैसे सुन रहे थे इनको शांति मिली। फिर अपोस्टल जी उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री की वीडियो को इन्होंने और भी ज्यादा सर्च करना शुरू किया। जब तूने सुना होगा, जब मैंने कहा तेल पानी कुछ नहीं है, ऐसे मेरे मुंह से शिक्षा मिली होगी, हाँ जी। तो अचानक तुम्हें ऐसा झटका नहीं लगा होगा? नहीं, मैंने झटका लग गया जी। मेरे को तो तेल, ये कौन सा पास्टर है भाई? पापा जी मेरे को कहता तेल पानी कुछ नहीं है। मेरे को तेल अच्छा। ही पिया सी, रुमाल भी पिया सी, पड़ਿਆ ਹੋਇਆ पानी पिया देगा। मैं अच्छा, भी, फिर तूने उन सब चीजों को हटा दिया। अच्छा, फिर उसको सब आपने अपने जीवन से हटा दिया? हाँ जी। उसे सारी बोतले बदले खाली कर दी? उसे दिन सारा कुछ खाली करता, रुमाल भी धोसा पैना धोता ही। मैं क्या भी मेरे काम ਦਾ नहीं ਹੈਗਾ, रीति रिवाज आ। मेरा विश्वास बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ बचन ते। बल खुदा पर विश्वास बन गया और परमेश्वर पर विश्वास बन गया। हाँ जी। फिर तू यहाँ आया था? मेरे को कब जी आया यहाँ? फिर मेरे को जी आने वास्ते पैसे है नहीं, क्योंकि मेरा काम बिल्कुल जीरो सीगा। कब आया था ये यहाँ? अपोस्टल ये अगस्त 2024 को हमारे पास यहाँ पर आए, तो इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई जब दुष्ट आत्मा इनकी वाइफ के ऊपर आई थी। अपोस्टल जी ले हैंड सीन है हमारे पास। तेरी जीव शक्ति मेरी जिंदगी में काम कर रही है। ये हीलिंग मीटिंग है, तेरी हीलिंग पावर काम कर रही है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ काम कर रही है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ काम कर रही है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ काम कर रही है। ऊंचा ऊंचा विश्वास से भरते हुए बोलो, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, मेरे मन को बढ़ा चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो। मैं तेरे साथ बड़ा मन बनाकर चल रहा हूं। टच टच, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन नेम जीसस। अंधकार की शक्तियां छोड़ दो, गंदी आत्मा छोड़ दो इनकी बॉडीज को। उखड़ जाओ बीमारियां इनके शरीर से। बोलो, तेरे दास के वचन मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। वो पवित्र आत्मा के वचन है। वो ये कैसे शैतान, इन दोनों पत्नी है इसकी, देखो पति पत्नी को मार रहा। कहां से आई है ये? देखो इसको ऐसे ही गुम कर देता है शैतान। कई कई दिन ऐसे पड़ी रहती है ये। वो देखो उसको शैतान कैसे उसका हाल किया है। देखो, खड़ा करो शैतान को मेरे सामने। इसको खड़ा करो मेरे सामने। एक आधा और बंदा बुलाओ, लाओ इसको यहाँ। ओए शैतान, तूने पकड़ा है इसको? इसकी पत्नी को तूने पकड़ा है? क्या नाम है तेरा? गुंगा है? छोड़ इस, छोड़ दे इसके शरीर। आउट, निकल इसके शरीर से। शट आउट। इधर गंदी बुरी आत्मा, मैं तुझे जानता हूँ क्या है। तेरा बाप जाएगा, तू क्या है? चल आउट। इसको भी छोड़, इसकी पत्नी को भी छोड़। शट आउट, शट आउट। छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, अब जाएगा। आउट। छोड़ दे इसकी पूरी बॉडी इसकी पत्नी के लिए। तेरे जैसे हजारों दुष्ट शैतान इधर आते हैं और एक भी परमेश्वर की सामर्थ के सामने टिकता नहीं है। चल उखड़, आउट जीसस। चलो छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसका शरीर। देख मेरी तरफ शैतान, इसके अंदर चुपचाप पड़ा है, मेरी तरफ देख। तेरे ऊपर पावर को रिलीज करता हूं। छोड़ दे इसके शरीर को, बॉडी को, छोड़ इसके दिमाग को, छोड़ द नेम जीसस। चल शैतान, छोड़। तेरी ऐसी की तैसी कि तू परमेश्वर की हजूरी में आए हुए लोगों को जकड़ कर रखे।
छोड़ दो दोनों को। मैं शैतान, मैं नहीं जानता कब से तू मार रहा है नहीं, लेकिन हाँ ये खुदा के चरणों में आए हैं। उखड़ उखड़, उखड़ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आओ, शट आउट, फ्री द नेम जीसस। आउट, फ्री फ्री फ्री। चलो उठो उठो, क्या नाम है तेरा? उठो यीशु मसीह के नाम, उठो यीशु मसीह के नाम से। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, बोलो धन्यवाद खुदावंद, मैं आजाद हो चुकी हूँ। अंधकार की शक्तियां इस परिवार से टूट जाए हमेशा के लिए। आउट, फ्री इन द नेम जीसस। अब उठा दो, अब इसे भी उठा दो, धन्यवाद करो इसको। बोलो उठो उठो, बोलो परमेश्वर मैं छूट गई हूं आज। अभी तुम लोगों को हम बताएंगे क्या करना है, कैसे तुमने चलना है, क्या करना है, और ये शैतानी आत्माएं तुम्हारे घर को उजाड़ेंगी नहीं। बोलो धन्यवाद बच्ची, धन्यवाद बोलो प्रभु यीशु प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी बेटी आज तूने आजाद कर दिया। गाओ इस महिमा के लिए, गाओ गाओ उसकी महिमा। मेरी शुद्ध जला, हाँ फिर अपोस्टल जी, जैसे आपके द्वारा इन दोनों में से दुष्ट आत्मा को निकाला गया और उसके बाद अपोस्टल जी ने लगातार मीटिंग को वॉच करना कभी नहीं वो दोबारा जो इनके साथ हो रहा था फिर कभी नहीं हुआ। जी अपोस्टल जी, बिल्कुल फ्री उस दिन से। लेकिन इनके हालात बुरे थे जिसकी वजह से ये रेगुलर यहाँ नहीं आए। जी अपोस्टल जी। का नोट करो, मुझसे मीट कराओ, इनको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा कुछ बातों से, ताकि ये गवाही से आए कि वही काम अब इतनी बरकत आ गई है उस पर। ठीक है, अब इस गवाही से सीखो। ये बेचारे यीशु में आए हैं, इन्हें नहीं पता उसके राज्य की नॉलेज, तो जैसा बताया गया वैसा किया तो क्या हुआ। इधर जब लोग बीमारों को लेकर आते ना, हम खुशियों से प्रेयर करते, खुशी से हम ये खुशी करते हैं, धन्यवाद प्रभु तूने हमें अपना काम दिया, इस योग्य समझा कि हम तेरा काम कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए ये दुनिया की इकलौती मिनिस्ट्री है जिसमें गरीब हो, खुश भी हो, पहली बार आए हो, आपके लिए हैंड हो जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? 200 बंदा आ जाए, 400 बंदा आ जाए पहली बार, डोंट वरी, हम पहली बार ही लोगों को ले हैंड प्रार्थना करके भेजते हैं, उसके बाद फिर उनको बने रहने की बात करते हैं। तो इसीलिए लोग बड़ी बड़ी गवाहियों से आ रहे हैं। तो अभी हम आप पर वर्क करेंगे, बताएंगे क्या करना है, कुछ और चीज़ें। जिंदगी जबरदस्त पहले अच्छी होगी है, लेकिन अब स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आमीन। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए खुदावंद का, तारीफ करो इस बड़े काम के लिए खुदावंद। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन